प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम बच्चों को सच्चा प्यार क्या है, निश्चय क्या है, रिगार्ड क्या है, विश्वास क्या है, प्रीत की रीत कैसे निभानी होती है, तो यह सारी बातें हमको अनुभव में सुनाते हैं, हमको सारी यह अनुभूतियाँ कराते हैं, जिसके कारण हमने भक्ति मार्ग में परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कहा था। तो यह अभी का समय अनुभव का समय है। हमें अपने लौकिक माता पिता गुरु शिक्षक साजन सजनी उसमें पाने की कोशिश की, लेकिन यह सच्चा प्यार सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। यह कोई गुरु गोसाई नहीं दे सकता है। प्रश्न है, जिन बच्चों के बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर में कहते उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदियों में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जब तक अपने को तुम आत्मस्मृति में नहीं लाएंगे, जब तक बुद्धि में संपूर्ण निश्चय नहीं होगा, तब तक परमात्मा की जो ज्ञान की बातें हैं हम चात्रक बनकर नहीं सुन पाएंगे। और जो चात्रक बच्चे नहीं हैं, जो शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, तो बाबा कहता है कभी भी उनका परमात्मा के साथ, परमात्मा के ज्ञान के साथ इतना लव नहीं होगा। कहता बाबा वह सदा भटकते रहेंगे, जैसे वह तवाई मिसल होंगे। जैसे गरम तवा होता है, उसके ऊपर पानी के छींटे डालो तो वो हवा में उड़ जाता है। तो ऐसे और जो देहाभिमानी है और देहाभिमानियों को जब आत्माभिमानी का ज्ञान सुनाने लगते हैं, परमात्मा की बातें सुनाने लगते हैं, तो जैसे वो तवाई मिसल होते हैं। कहता बाबा तो परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए तो पहले तो उनसे वह सच्चा प्यार चाहिए, वह आसक्ति चाहिए, वह प्यास चाहिए, वह अंदर की भक्ति चाहिए। तभी हम भगवान का ज्ञान सुन सकते हैं और अपने जीवन में धारणा कर सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूलना है। परमात्मा पिता हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाने के लिए सारी नई बातें समझाते हैं। अर्थात यह नई बातें स्वयं परमात्मा ही हम बच्चों को सुना सकते हैं और कोई मनुष्य यह बातें हमको नहीं सुना सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे, इस पुरानी दुनिया से आप संन्यास लो, इसको भूलो, क्योंकि अभी नई दुनिया आ रही है। तो ऐसे नई दुनिया में जाने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूलना पड़ेगा। कहता बाबा दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए। जो सुनते जाए वह धारणा करते जाए। परमात्मा पिता को हम स्टूडेंट चात्रक चाहिए, जो जन्म जन्मांतर की प्यास हो, आसक्ति हो, उससे मिलने की इच्छा हो, उसको सुनने की, देखने की, उसको पाने की वो तड़प हो। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, उसके बातों को, उसके ज्ञान को बहुत प्यार से, एक श्रद्धा से, बाबा कहता उसमें कहाँ उबासी या अलबेलापन या तवाई
यह बातें उनमें नहीं होंगे। वह कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। बहुत प्यार से, अटेंशन से परमात्मा की सारी बातें सुनकर अपने जीवन में धारणा करेंगे। वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। बाबा कहता, संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी है वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। तो ऐसे अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया को सहज भुला देता है। अधिकारी कभी किसी वस्तु में, व्यक्ति में, संस्कार में अधीन नहीं हो सकता। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाते हैं। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसी स्मृति दिलाते हैं, ऐसा रूहानी नशा चढ़ाते हैं। इस रूहानी नशे में पुरानी दुनिया सहज ही भूलती जाती है। तो बाबा कहते, जो पुरानी दुनिया को सहज ही भूलते हैं तो उनका परिवर्तन आजकल की तरह परिवर्तन होता है, बहुत सहज होता है। उनको हद की वस्तु कोई छोड़नी नहीं पड़ती है, वह स्वतः ही छूट जाती है। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी वह सहज ही बनते हैं। स्लोगन है, हर सेकेंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। जो स्मृति स्वरूप है उनका हर सेकेंड, हर श्वास, हर खजाना सफल होते जाता है और वही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। के मुख पर बंसरी, ओ मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित सरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित सरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगामी। मामा रे सा, रे मा पा सा, रे मा पा नी रे, सा रे मा पा नी, रे मा पा नी सा। देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की, देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की। खार खार शाम गौर जोड़ी रंग रीति की। ठार ठार श्याम गौर जोड़ी रंग रीति की। वासना पे साधना की जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की। अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की। 16 कलाएं चंद्र की, 16 कलाएं
कभी कृष्ण है राधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। रूप रस रहस्य योग रास में साधा। रूप रस रहस्य योग रास में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। रूप रस रहस्य योग रास में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पखावज पैंजनी। धरती पखावज पैंजनी। अंबर में वीणा की तार। परस्पर अर्पित स्वयं परम। नित्य सा पर सा सम पर सम। परस्पर अर्पित स्वयं परम। नित्य सा पर सा सम पर सम। राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा कृष्णा